सभी को जय श्री राधे राधे राधे। आज मैं भागवत पुराण का तीसरा पार्ट बना रही हूँ। कल दूसरे पार्ट में बताया गया था, लास्ट में उसने क्या पूछा था नारद जी ने कि ये जो साप्ताहिक भागवत पुराण है इसको कैसे पढ़ा जाए, मतलब इसके पढ़ने के नियम क्या हैं, इनको कितने दिन में किया जाए। तो नारद जी ये सनत कुमारों से पूछ रहे हैं। तो अब इस तीसरे पार्ट में क्या बताया जा रहा है कि इसकी भागवत पुराण पढ़ने की विधि क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाए और इसके क्या नियम है, वो आगे अभी सुने। भागवत साप्ताहिक पारायण विधि। सनत कुमार बोले, हे देवर्षि, आपका यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। सर्वपातक नाशिनी गंगा जी का तट या अन्य तीर्थ स्थल करके इसके लिए श्रेष्ठ स्थान होगा कि इसको गंगा जी के तट पर अगर कहा जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम स्थान है, क्योंकि वहाँ अनेक संत महात्मा ऋषि मुनियों के आश्रम है। गंगा तट पे वहाँ इस ज्ञान यज्ञ के करने से ज्ञान और वैराग्य स्वत ही यहाँ आ जाएंगे, वह खुद ही चल के यहाँ आ जाएंगे, तथा भक्ति को भी सुख की प्राप्ति होगी। भक्ति तो जवा है ही है, लेकिन जो वो ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि जब भागवत कोई भी भक्ति आगे बढ़ती है तो ज्ञान और वैराग्य अपना आप ही जागृत हो जाता है। किसी अच्छे ज्योतिष को द्रव्य आदि देकर संतुष्ट कर कथा का मुहूर्त पूछें। भाई किसी अच्छे ब्राह्मण से, ज्योतिष से इसका पहले तो मुहूर्त पूछें कि किस दिन करना चाहिए, और मुहूर्त के दिन मंडप आदि बनाएं। मुहूर्त पूछने के बाद और उस शुभ मुहूर्त में इसका अच्छा सा मंडप सजाएं। आषाढ़ से लेकर मार्गशीर्ष तक के 6 महीने भागवत सुनने के लिए उत्तम माने जाते हैं। साढ़ से लेकर के इसके बाद भी जब इच्छा हो तो साधन हो तो सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। सबसे उत्तम महीने तो यही है, जैसे साढ़, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, मंगशिर तक। क्यों जो मंगशिर बोलते हैं, मार्गशीर्ष, ये भी कृष्ण भगवान का ही महीना होता है, और 4 महीने वैसे ही चतुर्मास के होते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी किया जाए तो ये भगवान का नाम है, कोई बुराई नहीं है। सर्वप्रथम अपने परिवार के लोग, इष्ट मित्र, नगर के निवासी और आसपास के नगर ग्राम में लोगों को कथा सुनने का बुलावा दे। आसपास के सभी लोगों को इसमें बुलाया जाए। सभी के लिए बैठने के लिए यथोस्थान, उनकी बैठने की सुविधा वो करें, ताकि किसी को किसी प्रकार का संकोच न हो। घर में तीर्थ, देवालय में, वन में, बाग बगीचे में, जहाँ बड़ा स्थान हो, कथा की व्यवस्था करें खुले स्थान में। भाई देखो, सोनकादि जी ने एक एक चीज को बड़े अच्छे वर्णन से बताया है कि कथा कैसे करवाएं और कहाँ करवाएं। और देखो ये ग्रंथ में है, कोई ऐसे नहीं बोल रही हूं मैं। कथा के 5 दिन पहले से ही यम नियम से रहें। जहाँ कथा होनी है वहाँ मंडप बनाकर तोरण, बंधन वार आदि से खूब सजावें। वेदी के ऊपर 7 लोक बनाकर साधु संतों के बैठने की व्यवस्था करें। फिर कथा कहने वाले व्यास को, जो कि धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, वेद पाठी, विरागी, सदाचारी हो, उत्तम हो और ऊंचे सिंहासन पर बिठावें। जो ये भागवत पुराण करेगा वो बहुत ही मतलब ज्ञानी होना चाहिए, और उसका स्थान सबसे उत्तम और ऊंचा होना चाहिए। मुख्य श्रोता सर्वप्रथम गणेश पूजन करें। मुख्य श्रोता मीन सुनने वाला, श्रोता सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराएं तथा सहस्त्र नाम के प्रत्येक श्लोक से
शालिग्राम भगवान पर तुलसी चढ़ावें। जब सहस्त्र नाम का पाठ करें तब प्रत्येक श्लोक से शालिग्राम भगवान पर तुलसी चढ़ावें। श्री कृष्ण चंद्र का पूजन कर भागवत का पूजन करें। तत्पश्चात व्यास का पूजन कर प्रार्थना करें। हे व्यास जी, आप कृष्ण रूप हैं, मुझे अपना दासानुदास जानकर श्रीमद् भागवत कथा को मुझे सुनाएं, ऐसा आग्रह करना चाहिए। जैसे व्यासपीठ बना दिया और व्यासपीठ को यही समझो कि यहाँ पर हमारे कृष्णचंद्र भगवान जी बैठे हुए हैं और हमें पूरा अभाव मन में भाव बनाकर बोले और उनसे प्रार्थना करें कि आप कृष्ण स्वरूप हैं, मुझे अपना दास समझकर और ये श्रीमद् भागवत कथा को ग्रहण कराएं, सुनाएं। प्रातःकाल, अब आगे क्या कहते हैं, प्रातःकाल सूर्योदय होने से 3:30 पहर तक कथा वाचनी चाहिए। सूर्योदय होने से, जैसे सूर्य निकला, सूर्योदय होने से 3:30 पहर तक कथा वाचनी चाहिए। मध्यम में 2 घड़ी का विश्राम लें, बाद में सायंकाल तक कथा कहनी चाहिए। क्योंकि आजकल तो क्या करते हैं, गुरुजी लोग हैं, बहुत से संत हैं जो कथावाचक हैं, वो क्या करते हैं कि 12-1 बजे शुरू करते हैं। लेकिन इस ग्रंथ में क्या दिया गया है कि सूर्योदय होते ही, जैसे उधर सूर्योदय पहले ही अपनी तैयारी कर लें, 7 दिन का नियम ले लें और पहले ही तैयारी करके और जैसे ही सूर्य निकलता है और अपनी कथा आरंभ कर देनी चाहिए। और फिर दोपहर को 2 घड़ी का विश्राम होना चाहिए, 12-1 बजे। मध्यम में 2 घड़ी का विश्राम लेकर बाद में सायंकाल तक कथा करनी चाहिए। कथा की भाषा इतनी सरल हो, इतनी सरस हो कि समझ सकें। एक एक वर्ड श्रोता को समझ में आना चाहिए। जो व्यक्ति बिना दीक्षा लिए गायत्री का जप करता है, जो गुरु से दीक्षा ली जाती है, जो व्यक्ति बिना दीक्षा लिए गायत्री का जप करता है, जिनका कोई गुरु नहीं है, उन्हें यह कथा सुनने का अधिकार नहीं है। कथा सुनने वाले को चाहिए कि ब्रह्मचारी से रहें। क्योंकि देखो, कथा सुनने का अधिकार नहीं है, इसमें सुना है, क्योंकि इसमें एक बात और दी है कि कथा सुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन सुनेगा तो उसका फल 0 मात्र ही रहेगा अंदर। कथा सुनने वाले को ब्रह्मचारी से रहें, भूमि पर सोएं, एक समय स्वल्प भोजन करें, भोजन एक ही समय करें, सुविधा हो तो खीर का ही भोजन करें। 7 दिन शक्ति होने पर व्रत भी रखा जा सकता है। देखो इसके कितने मतलब, एक एक चीज को अच्छे से बतलाया गया है। निसंतान, रोगी, पापी, मंदभागी, वंध्या स्त्री, इन्हें कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा श्रवण से सबका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। रोगी निरोगी हो जाता है, निसंतान उसको संतान पैदा होती है, पापी के पाप कट जाते हैं, मंद बुद्धि वाला उसकी बुद्धि खुल जाती है। तो ऐसे वंध्या स्त्री, विधवा स्त्री, क्योंकि जो पिछले जन्म में उसने जो भी कर्म किया, उससे उसका अगला जन्म में वो बाल्यावस्था में विधवा हुई। क्योंकि मैंने भागवत गीता का गुरु ज्ञान गीता मैंने सुनाया था, उसमें लिखा भी हुआ है, आप देख लेना कि स्त्री बाल विधवा क्यों होती है। तो उसी से उस स्त्री को भी सुनना चाहिए कि आगे हर चीज़ समझ में आए और आगे ऐसा कोई पाप ना हो जिससे हमारा आगे का जन्म कर्म बेकार हो जाए। इन्हें कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा तो सभी को ही सुननी चाहिए, लेकिन गुरु मंत्र भी जरूर लेना चाहिए। गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा लेने से हमारा प्रभाव, पूजा पाठ या हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं या हम सत्संग सुनते हैं, उसका
बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारा बढ़ जाता है, हमें उसका कई गुना फल मिलता है। प्रतिदिन श्रोताओं को तुलसी दल मिश्रित प्रसाद वितरण करना चाहिए। कथा संपूर्ण होने पर हवन करें। भागवत के 10वें कंद के श्लोकों से आहुति दें या गायत्री मंत्रों से यज्ञा आहुति दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। हे नारद, एक पुरातन इतिहास तुम्हें सुनाते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनो। अब सनकादि क्या कहते हैं, एक पुरातन इतिहास, भी पुराना इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुने। अब इसकी विधि तो सारी बता दी। अब क्या कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में वेद वेदांतर का ज्ञाता आत्मदेव रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो बड़े कर्कश स्वभाव वाली थी तथा सांसारिक जाल में फंसी रहकर अपने पति को नाना प्रकार के दुख दिया करती थी। सात्विक व्रती आत्मदेव इस सब को भागवत इच्छा मानकर उसी के साथ अपना समय व्यतीत किया करता था। वृद्ध अवस्था में भी उसे पुत्र लाभ नहीं हुआ, तो ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाए, बहुत उपाय किए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक समय रम्य सरोवर तट पर ब्राह्मण को एक सन्यासी के दर्शन हो गए। ब्राह्मण ने सन्यासी के तेज से, उनकी आंखों में तेज सा, क्योंकि जो कथावाचक होते हैं जिसमें पूरा ज्ञान होता है, जो सन्यासी होते हैं उनके मुख पर तेज होता है, चमक होती है। तो उसके चमक और तेज को देख करके वो उस सन्यासी के चरण पकड़ लिए और बोला, हे सन्यासी, मेरे कोई औलाद नहीं है और आप कोई ऐसी कृपया करें, मेरा पता नहीं कौन से पूर्व जन्म का यह पाप है जिससे मैं निसंतान हूँ। मेरा ऐसा मति बंद हूँ कि मेरी पालिता गो भी वंजा है, मेरे लगाए पेड़ भी नहीं फलते। संसार में जो पुत्रहीन है उसका जीवन व्यर्थ है और मैं पुत्र की इच्छा है मेरे को, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। ब्राह्मण की बातें सुनकर सन्यासी बोला, हे ब्राह्मण, तुझे संतान प्राप्ति का योग नहीं है, क्यों रो रो कर प्राण दे रहा है? स्त्री पुत्र भाई स्वार्थ युक्त हैं, यह जानकर भी लोग माया के वशीभूत होकर अंतिम समय तक सांसारिक बातों में चित्त लगाए रहते हैं। भगवान नाम स्मरण नहीं करते, इसलिए वे नरक में जाकर दुख उनको भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुत्र ध्यान को त्याग कर हरि चरणों में ध्यान लगा ले। ये अपना पराया पुत्र कोई किसी का नहीं है। ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे पुत्र ध्यान को छोड़कर कोई मान ध्यान नहीं सूझता, कृपया करके आप मुझे पुत्र प्राप्ति कराइए। ब्राह्मण की ऐसी बात, ऐसी अवस्था देखकर तपस्वी साधु बोला, ब्राह्मण, यह ले, एक फल ले जा और अपनी पत्नी को दे देना, तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और सन्यासी फल लेकर दौड़ा दौड़ा विप्रदेव अपने घर आया, फल को अपनी पत्नी को देकर बोला, हे सुभगे, इस फल को खा लो और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। एक बहुत ही तेजस्वी सन्यासी ने यह फल दिया है। तो पत्नी ने मन ही मन में विचार किया कि मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बढ़ेगा, मुझे तरह तरह के दुख झेलने पड़ेंगे, कोई बोलेगा ये नहीं खाना, कोई बोला वो नहीं खाना, तो मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। और 1-2-3 दिन बीत जाते हैं और उस ब्राह्मणी की बहन आ जाती है। तो बहन आ जाती है तो बहन को बोली, और बहन थी गर्भवती, तो बहन को बोली, हे बहन, ये फल मैं नहीं खाऊंगी, ये फल तू खा ले, और मैं ऐसे ही अपना बना लूँगी कि मैं गर्भवती हूँ, और लेकिन मैं बच्चा जन्मना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती पुत्र की प्राप्ति, तू इस फल को खा ले। तो बोली, मैं तो पहले से गर्भवती हूँ। तो बोली, इस फल को क्या किया जाए? तो उन्होंने बोले, ये गौ माता है, इस फल को इस गऊ को दे दो। तो वो फल
उस ब्राह्मणी ने उस गऊ को खिला दिया। और धीरे धीरे 9 महीने बीत गए और झूठ बोलती रही, क्योंकि पहले औरतें घर से बाहर कम निकलती थी, किसी का पता नहीं चलता था, तो वो अंदर ही रहती थी। और उन्होंने बता दिया कि मैं गर्भवती हूँ। और उधर उसकी बहन गर्भवती थी और उन्होंने आपस में बातें कर ली कि जब आपका गर्भ होगा, तो जब आपके बच्चा पैदा होगा तो आप इधर आ जाना और ये बच्चा मेरे को दे देना, मैं बोल दूंगी ये मेरा बेटा है। तो बोली ठीक है। तो ब्राह्मणी ने आत्मदेव को सूचना दी कि मुझे प्रसव हो गया, आप पिता बन गए, किंतु मुझे तो सत्रों से दूध ही नहीं उतर रहा। जब उस बहन को वो दिन आया 9 महीने के बाद, तो उस दिन तो दिखाना ही था, लेकिन वो अंदर से ही बोलती है कि बच्चा तो हो गया, लेकिन मेरे को दूध नहीं उतर रहा। और उधर बहन को बच्चा हो गया। अब हम ऐसा करें कि बहन को बुला लें, जिसको उसको भी बच्चा होते ही गुजर गया, वह बच्चे को पालेगी तो दुखी भी नहीं रहेगी। उसने एक बड़ा दिमाग लगाया ब्राह्मणी ने कि अब ये बच्चा मैं तो पालूंगी कैसे, तो ये बहन को बुला लेती हूँ, वो अपना दूध पिलाएगी और ये बच्चा तो हमारा रहेगा, बोलूँगी हमारा है। और बोल दिया कि बहन का बच्चा तो गुजर गया। तो ब्राह्मण मान जाते हैं। और पुत्र लोभ में आए आत्मदेव ने साली को लिवा लाना उचित समझा। बालक का नामकरण संस्कार हुआ तो उसका नाम क्या रखा, धुंधकारी रखा गया। कुछ काल बीतने पर गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया और मानव की वो बच्चा मानव की भांति था, क्योंकि वो सन्यासी के हाथ से वो फल खाया था उसने। तो उस गाय के एक बहुत ही सुंदर बच्चा हुआ और मानव की भांति था। तो वो गाय का बच्चा, लेकिन वो मानव की भांति था। उसके दोनों कान गाय के समान थे। भगवान की अद्भुत लीला मानकर ब्राह्मण ने उसके भी सब संस्कार किए और उसका नाम कर्ण रखा। दोनों बच्चों को लालन पालन होने लगा। समय पाकर दोनों तरुण अवस्था में आए, जहाँ धुंधकारी कुमार्गी रास्ते पर चल पड़ा। और गोकर्ण जो गाय का बच्चा था, उसका कर्ण नाम था, तो उसको बोलते थे गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा ही विद्वान और ईश्वर का भगत था। उसकी विधाता लोहा बड़े बड़े विद्वान भी मानने लगे थे। एक दिन धुंधकारी ने अपने माता पिता की पिटाई करके सब सामान बेच दिया और घर से निकाल दिया। मदिरा पान करने लगा और वैश्यागमन निरंतर होने लगे। तो अब उधर धुंधकारी ये सब करता रहा और माँ बाप बड़े दरिद्र हो गए और विलाप करते करते घर छोड़कर निकल गए। और मन में सोचा कि इससे अच्छा तो बगैर पुत्र के ही रह जाते। और पिता के दुख को देखकर गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह संसार दुखों का आगार है, यहाँ आने पर तो दुख भोगने पड़ते हैं। केवल वही सुखी रह सकता है जो मोह माया को छोड़कर भागवत भजन में लीन रहता है और भगवान का नाम लेता है। यदि आपकी इच्छा हो सुख भोगने की तो मोह माया को त्याग कर एकांत वन में चले जाओ और भगवत चरणों में अपने को लीन कर दो और भगवान का भजन करो, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो ब्राह्मण बोला, हे पुत्र, वन में जाकर क्या करूँगा जब तक ज्ञान न हो, मेरे अंदर तो ज्ञान ही नहीं है। पिता के वचन सुनकर गोकर्ण ने कहा, पिताजी अभी आपका मन संसार के मोह जाल में फंसा हुआ है। जब तक आप यहाँ से निकलकर चित्त को भगवान में नहीं लगाओगे, तब तक ज्ञान का क्या लेना देना। इसलिए भगवान की भक्ति करें। हरि चरणों के ध्यान से सांसारिक माल जाल छूट जाएगा, ब्रह्मानंद सुख की प्राप्ति होगी और मोक्ष को प्राप्त होगे। ऐसे गोकर्ण अपने पिता को समझा रहे हैं। पुत्र से तत्वान आत्मदेव प्रसन्नचित होकर वो वन में चला गया। भगवत चरणों में ध्यान करते करते वो तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए। और इधर पिता के वन गमन करते ही धुंधकारी अपने पूरे होश वास खा बैठा। पूरा बिरचो शराब जुआ जो भी मतलब बुरी आदतें हैं वो उसमें थी और अपना सब कुछ उसका नष्ट हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो धुंधकारी बड़ा अकेला तो रह गया था, भी चोरी ठकेती से जो धन किया था वो भी नष्ट हो गया और वो उसके प्राण निकल जाते हैं।
क्योंकि ऐसे लोगों का कोई अच्छा नहीं होता, एक दिन उसका बुरा ही होता है। और उसका बहुत बड़ा बुरा हुआ और उसके प्राण निकल जाते हैं। और उधर गोकर्ण, और वो मरा भी कैसे कि बहुत दुष्टों के कारण मरा, क्योंकि उन्होंने जब इतने बुरे कार्य करेंगे तो कोई ना कोई दुष्ट उसको मारने के लिए आ ही जाएगा। और उधर गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके आया तो उसने देखा, समाचार सुना कि मेरा भाई स्वर्ग सिधार गया है, उसके प्राण नहीं रहे। तो बड़ा वो दुखी हुआ और बोला भाई उसका श्राद्ध कर देते हैं। तो भाई का श्राद्ध कराया। तीर्थ लौट कर श्राद्ध कराकर जब गोकर्ण घर लौट आया तो रात्रि में आंगन में सो गया और धुंधकारी ने वहीं पर सपने में दर्शन दिया। अरे भाई तुम धन्य हो गोकर्ण, आप मेरा, मैं तो प्रेत अवस्था में चला गया हूँ और आप तो बड़े ज्ञानी हैं, मेरी ये प्रेत अवस्था छुड़वा दीजिए, नहीं तो मैं बड़े नरक, यहाँ पर तो बहुत नरक है, नरक भोगने पड़ रहे हैं। उसने मंत्र पूरित जल छिड़का तो प्रेत बना। धुंधकारी बोला भाई मैं धुंधकारी अपने कर्मों के कारण ही बना आया हूँ इस योनि में, मैं बहुत दुखी हूँ, आप कृपया करके मुझे इस योनि से छुड़वा दीजिए। तो गोकर्ण ने क्या किया, शोक श्राद्ध करने से क्या होगा, मेरे पापों की तुलना में तो यह कुछ भी नहीं है, अगर शोक श्राद्ध भी किए जाएं तो भी मेरा ये पाप नहीं छूटेगा, वो धुंधकारी उसको बता रहा है। तो प्रातः गोकर्ण को आया जान के विद्वान उससे मिलने आने लगे, सभी विचार विमर्श करने लगे। तो पाया कि भगवान सूर्य देव ही कोई उपाय बतला सकते हैं। तो गोकर्ण ने सूर्य उपासना करके उन्हें प्रसन्न किया। तब उन्होंने गोकर्ण को भागवत सप्ताह करने की सलाह दी। तो गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी के लिए पूरे नियम निधि निधान से 7 दिन का साप्ताहिक भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण करवाया और उस भाई को दान किया। उसी के लिए उसने वे साप्ताहिक कथा करवाई और फिर उसकी मुक्ति हुई। इसलिए साप्ताहिक कथा का बहुत ही बड़ा रहस्य है। अगर इसको करें तो बड़े ही विधि विधान से कराना चाहिए और ये जरूर कराना चाहिए। जिसको भी लगता है कि मेरे माता पिता भाई बुजुर्ग कोई ऐसी मौत मरे हैं जो बगैर बुजुर्ग होने से पहले ही उसका हुआ, तो कथा करवा के उसको आप दान दे सकते हैं, उसकी मुक्ति पक्का हो जाएगी। इसलिए प्रथम स्कंद जब आगे शुरू होगा, अभी तो इसका विवरण दिया गया है, वो मैंने आपको सुनाया। आज ये तीसरा पाठ था, इसे जरूर सुने, ये बहुत ही ज्ञानकारी है। सभी को प्रेम से जय श्री राधे। और बोलने में कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। हे ठाकुर जी, आपकी आज्ञा के अनुसार ये कर रही हूँ, तो मुझे कोई भी भूल चूक हुआ था तो क्षमा याचना। राधे राधे।